नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिससे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की और बताया कि राज्य सरकार इस मामले में सीबीआई जांच को समर्थन दे रही है। इसके साथ ही राज्यपाल ने भी मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की है और बिहार पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो सीबीआई को हर तरह की मदद उपलब्ध कराए। हालांकि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि उन्होंने शुरू से ही न्यायिक जांच की मांग की थी और कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। उनका आरोप है कि पहले विशेष जांच दल यानी एसआईटी के जरिए सबूतों को कमजोर किया गया और अब उसी कमजोर केस को सीबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच राज्य और केंद्र स्तर पर लगातार विचार विमर्श जारी है और मामले की जांच किस स्तर पर है, किस प्रकार से की जाएगी ताकि निष्पक्षता विश्वसनीयता बनी रहे। स्पेशल स्टोरी में आपको पूरी खबर बताएंगे। नीट छात्रा कुकर्म मौत मामले में जांच एजेंसियों ने अब तक कुल 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इन लोगों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले युवक, हॉस्टल से जुड़े लोग, छात्रा को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले लोग, परिवारजन और अन्य करीबी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस जांच में हॉस्टल संचालक के बेटे का भी डीएनए सैंपल लिया गया था। जी हां, अधिकारियों का कहना है कि इस तरह हर संभावित संदिग्ध की पहचान करना बेहद जरूरी था ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और विस्तृत हो। जांच का सबसे अहम आधार छात्रा की कपड़ों पर पाए गए डीएनए सैंपल को माना गया। फॉरेंसिक लैब यानी एफएसएल की जांच में ये सैंपल मिलने के बाद सभी संदिग्ध के डीएनए से मिलान करना संभव हुआ। जांच एजेंसियों का मानना था कि अगर किसी भी संदिग्ध का डीएनए प्रोफाइल इस सैंपल से मैच होता है तो केस की दिशा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है और मामले में दोषी की पहचान आसानी से की जा सकती थी। यही वजह है कि डीएनए मिलान जांच इस केस की सबसे महत्वपूर्ण जांच मानी जा रही थी। हालांकि अब तक की जांच में किसी का भी डीएनए मैच नहीं हो पाया है। इस नतीजे ने मामले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि इसके बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या में सीधे तौर पर कौन शामिल था। अधिकारियों ने कहा है कि डीएनए जांच केवल शुरुआती सुराग देती है, लेकिन दूसरे साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बिना पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। जांच में शामिल अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि केस की गहनता और संवेदनशीलता को देखते हुए हर साक्ष्य और हर गवाह को विवरण ध्यान से देखा जा रहा है। हॉस्टल के लोग, छात्रा के साथी, उसके परिवार और आसपास के लोग लगातार जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। डीएनए मिलान के बाद अब जांच एजेंसियां का ध्यान सभी संभावित पहलुओं और घटनाओं की पुष्टि पर केंद्रित है। इस तरह की व्यापक जांच से उम्मीद की गई थी कि मामले में किसी तरह की गलती या कमजोर साक्ष्य की संभावना न्यूनतम रहे और सच्चाई सामने आए। नीट छात्रा की मौत मामले में राज्य सरकार की ओर से सीबीआई की जांच की मांग किए जाने पर पीड़िता के वकील एसके पांडे ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि अगर मामला सीबीआई के पास भेजा जाता है तो ये पहले से ही बिगड़े हुए रूप में जाएगा। इससे मामले की वास्तविक सच्चाई सामने आने में मुश्किलें पैदा होंगी। उनका कहना था कि उन्होंने और उनके क्लाइंट परिवार ने कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस मामले में शुरुआती दौर से ही न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी ताकि दोषियों और मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका की पूरी तरह समीक्षा हो सके। एसके पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग करना किसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागने के समान है। उनका कहना था कि अब तक इस मामले में शामिल दोषियों और संबंधित अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इसी कारण केस की मौजूदा स्थिति पहले से ही जटिल और कमजोर हो चुकी है। अगर इसे सीधे सीबीआई के पास भेजा गया तो जांच एजेंसियों को पहले से ही प्रभावित हुए सबूतों
और परिस्थितियों के आधार पर ही काम करना पड़ेगा, जिससे मामले के सही निष्कर्ष पर पहुंचने में बाधा आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इसमें पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना और संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना शामिल था। अगर यही कार्यवाही नहीं की जाती तो केवल सीबीआई जांच का आदेश देना किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। पांडे ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रारंभिक सबूतों और घटनाओं की पूरी तरह समीक्षा जरूरी है। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी ये बताया कि पीड़िता का परिवार शुरुआत से ही न्यायिक जांच चाहता था और उनका उद्देश्य केवल सच और दोषियों की पहचान करना ही था। परिवार का मानना है कि अगर मामले की जांच सही दिशा में और सही प्रक्रिया के तहत नहीं की गई तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी और दोषी बरी हो सकते हैं। इस बयान से ये साफ है कि परिवार और उनके वकील इस बात से असंतुष्ट हैं कि राज्य सरकार सीधे सीबीआई का जांच के रुख अपना रही है। उनका आरोप है कि यह कदम केवल राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने का प्रयास हो सकता है, बजाय कि मामले की पूरी तरह गहन जांच करने का। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और नतीजे गृह मंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में पटना के भीतर किसी भी तरह की घटना होने की संभावना को पूरी तरह खारिज किया गया है। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले गृह मंत्री ने परिजनों को संतुष्ट करना और उन्हें जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता का भरोसा दिलाना जरूरी समझा। इसी क्रम में डीजीपी की पहल पर परिजनों को एसआईटी की पूरी जांच की रिपोर्ट दिखाई गई। परीक्षण और साक्ष्यों की समीक्षा के दौरान एसआईटी ने घटना के हर पहलू पर ध्यान दिया। जांच में शामिल प्रमुख बिंदुओं में छात्रा के हॉस्पिटल में रहने और आने जाने वाले लोगों के बयान, अस्पताल में प्राथमिक मदद देने वाले लोगों की जानकारी, पुलिस रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज का विस्तृत विश्लेषण शामिल था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह देखा गया कि पटना के अलग अलग हिस्सों में छात्रा की गतिविधियां और उसे हॉस्टल से अस्पताल तक ले जाने वाले रास्ते की पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके साथ ही हॉस्टल में मौजूद लोगों के हर बयान और उनके आने जाने के समय का मिलना तय किया गया। हालांकि रिपोर्ट दिखाए जाने के बावजूद छात्रा के परिजन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जांच की प्रक्रिया और रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए। परिवार का कहना है कि उन्हें लगता है कि जांच में कई पहलुओं को हल्के में लिया गया है और कई महत्वपूर्ण सबूतों की समीक्षा अधूरी रही। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नजरअंदाज किया गया है, जिससे केस की वास्तविक जटिलता और गहराई पूरी तरह से उजागर नहीं हो पा रही। पारिवारिक असंतोष को देखते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की। परिजनों को समझाया गया कि जांच निष्पक्ष तरीके से ही की गई है और किसी के दबाव में या बाहरी हस्तक्षेप के बिना रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि परिवार का रुख अभी भी कड़ा है और उन्होंने कहा है कि केवल रिपोर्ट दिखाने से उन्हें न्याय की संतुष्टि नहीं मिलती। उनका कहना है कि दोषियों और मामले में शामिल अधिकारियों पर कार्यवाही होना जरूरी है, तभी न्याय पूरा हो सकता है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पटना विश्वविद्यालय की छात्राएं शुक्रवार को सड़क पर उतर गई। छात्राओं ने मगध महिला कॉलेज से कारगिल चौक तक बेटी बचाओ न्याय मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्राओं के नारों के जरिए सरकार और प्रशासन की तत्काल न्याय की मांग कर रही थी। कारगिल चौक पर सभी छात्राओं ने एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हाथ में बैनर और पोस्टर उठाए थे, जिन पर लिखा था, सम्राट चौधरी बेटियों को सुरक्षा दो, नीट छात्रा की मौत की सीबीआई करवाओ। उनका कहना था कि केवल मौन प्रदर्शन या सरकारी घोषणाओं से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि वास्तविक और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जरूरी है। इसी बीच पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि छात्रा के फोन का डेटा रिकवर कर लिया गया है। फोन के डेटा का एनालाइज किया जा रहा है और इसमें कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। विशेष रूप से एसआईटी को स्नैपचैट से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जो आगे की जांच में निर्णायक होंगे। अधिकारी इस डेटा की जांच कर रहे हैं और इसमें कोई सीधे तौर पर घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान हो सके या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में अब एसआईटी की नजर मुख्य रूप से 3 संदिग्धों पर है।
इन तीनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि डीएनए मिलान रिपोर्ट आने के बाद केस की दिशा ज्यादा साफ हो जाएगी और दोषियों की पहचान करना आसान होगा। अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है ताकि घटना की गंभीरता और न्यायिक कार्यवाही दोनों पर ही ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने कहा कि केवल जांच ही न्याय नहीं दिला सकती, बल्कि सरकार और प्रशासन को बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। छात्राओं की मांग थी कि मामले की जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि छात्रा की मौत ने केवल परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। सड़कों पर उतरी छात्राएं, प्रशासन और जांच एजेंसियों की सक्रियता और आगामी डीएनए रिपोर्ट ये तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि न्याय कितना जल्दी और प्रभावी रूप से प्रदान किया जाएगा। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।